पाकिस्तान का कश्मीर वाला गुब्बारा फूट चुका है। पाकिस्तान का कश्मीर वाला प्रोपेगेंडा फुस हो चुका है दोस्तों। पाकिस्तान जो अपने कब्जे वाले कश्मीर की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब पाकिस्तान से हालात तो सुधर नहीं पा रहे हैं, तो वो इसे ढांकने की, तोपने की, छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाबंदी ठोक दी है। पाकिस्तान में काम करने वाले सभी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से बाहर की रिपोर्टिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, यह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान की वो गाइडलाइंस जिसे विदेशी मीडिया के लिए जारी किया गया है। इसे फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 कहा जा रहा है। 6 पेजेस की इस गाइडलाइंस के दूसरे पेज में एनओसी की बात कही गई है। देखिए, लिखा है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए जरूरी सर्टिफिकेट, खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर के काम के लिए। अगले पेज में इसकी और ज्यादा डिटेल दी गई है। इसमें लिखा है सभी विदेशी इंटरनेशनल मीडिया कर्मचारी जो पहले से एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग से मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें किसी भी दूसरे शहर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को छोड़कर में जाने के लिए एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग से एक जरूरी एनओसी लेना होगा अगर वो अपने ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए कोई न्यूज कंटेंट, स्टोरी, वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने जा रहे हैं। यानी दोस्तों, विदेशी जर्नलिस्ट बिना पाकिस्तान की परमिशन के ना तो इस्लामाबाद से बाहर जा सकता है, ना लाहौर से बाहर जा सकता है और ना ही कराची से बाहर जाकर किसी और जगह की रिपोर्टिंग कर सकता है। अगर करना चाहें तो जाओ भैया, पहले लो एनओसी। और एनओसी के लिए तमाम सवाल जवाब के साथ साथ इस बात की भी बाउंडेशन होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दिखाना या बताना नहीं है। और गजब की बात देखिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री का लैपटॉप बन चुका पाकिस्तानी मीडिया बड़ी शान से इस खबर को दिखा भी रहा है। यानी पाकिस्तान ने अपने देश की मीडिया का तो गला घोट ही दिया है, अब वो विदेशी मीडिया का भी मुंह बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके लिए जरूरी भी है। पाकिस्तान अपने गुलाम कश्मीर में जमकर कत्लेआम कर रहा है। अब तक उसने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी है। यह खौफनाक मंजर मुजफ्फराबाद का है, उस वक्त का जब निहत्थे प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचे थे। वो असेंबली की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी ने ना केवल उनका रास्ता रोक दिया बल्कि उन पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और ये गोलियां लग चुकी है। ये देखें, ये सामने आपके ये गोलियां लग चुकी है। ये यजीद की नस्ल के काम देखें, ये अपनी अवाम पे, न्याती अवाम पे ये लगातार फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों से भारत पर ऐसे आरोप लगाए हैं, भारत पर कश्मीरियों पर जुल्म करने का प्रोपेगेंडा किया है। यूएन से लेकर तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। लेकिन पीओजेके में पाकिस्तानी फोर्स के कत्लेआम के ऐसे वीडियो ने पाकिस्तान का यह खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। और पाकिस्तान ने इसी से बचने के लिए जून की शुरुआत में ही पीओके में इंटरनेट बैन कर दिया था। हालांकि पीओजेके में पाकिस्तानी दमन की गवाही देने वाले ये वीडियो बाहर आते रहे हैं और ना चाहते हुए भी दुनिया भर की मीडिया को इसे कवर करना पड़ गया। पाकिस्तान पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवा रहा है, दिखावे के लिए। 27 जुलाई को पहले फेज और 2 अगस्त को दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज का जो मतदान है वो 10 अगस्त को होना है। अब देखिए, फर्स्ट फेज की पोलिंग यानी 27 जुलाई के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट पब्लिश की थी। लिखा था, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इलेक्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। ट्रिब्यून इंटरनेशनल ने लिखा था कि इलेक्शन हिंसा का शिकार हो गया और पहले फेज की पोलिंग के बाद चुनाव में धांधली के आरोप लगे। ये आरोप गलत भी नहीं थे। यह मीरपुर का एक पोलिंग बूथ था। देखिए जरा, चुनाव के दिन यहां एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचा। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों ने बाद में आकर वोट डाले। इस तरह के कई पोलिंग बूथ के वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कई जगह चुनाव में
धांधली की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। देखिए कैसे बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाया जा रहा है। वहीं पहले फेज के इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी फौज ने जमकर गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 50 लोगों के मारे जाने की खबर थी। रावलाकोट में उस रात लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। नजीर कश्मीरी के भाई की भी उस दिन पुलिस फायरिंग में जान चली गई थी। इसके बाद सेकेंड फेज के इलेक्शन में भी यही हाल था और इस बार भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के बाद तो पाकिस्तान जैसे गुस्से से आग बबूला हो गया, भड़क गया बिल्कुल। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन बायकॉट से लेकर पाकिस्तानी क्रैकडाउन तक का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखा दिया था। इससे पाकिस्तान के तोते उड़ गए। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पहले तो ट्वीट कर अल जजीरा की रिपोर्ट को येलो जर्नलिज्म करार दे दिया और फिर पाकिस्तान में उस पर बैन ही लगा दिया। लेकिन रिपोर्ट्स तो नहीं रुकी। बीबीसी, डीडब्ल्यू और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगातार पीओजेके में पाकिस्तानी क्रैकडाउन के साथ साथ इलेक्शन के नाम पर चल रही नौटंकी का पर्दाफाश किया और तभी पाकिस्तान अब विदेशी मीडिया और जर्नलिस्ट के लिए एनओसी वाला ऑर्डर निकाला है। यानी पाकिस्तान में काम करना है तो पाकिस्तान की मर्जी के हिसाब से खबर लिखनी और चलानी होगी। यह बात इसलिए भी क्योंकि ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी ने शुरुआत से ही पाकिस्तानी मीडिया को दलाल घोषित कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया पर कश्मीरियों की आवाज को दबाने के आरोप लगाए थे और इंटरनेशनल मीडिया को इस मुद्दे को उठाने की अपील उन्होंने की थी। अभी भी जैक लीडर उमर नजीर कश्मीरी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। न्यूयॉर्क टाइम है, द गार्डियन है, जो वहाँ पेपर्स हैं और इस तरह जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इसी तरह अल जजीरा है, बीबीसी है। मैं स्पेशली और इस तरह और भी हैं इंटरनेशनल, क्योंकि बाज़ तक हमारी अप्रोच नहीं है हमारे साथियों की, तो मैं उन सारों का एक तो शुक्रिया अदा करूँगा बड़ी दर्दमंदी के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ कि उन्होंने इस मुश्किल वक़्त में कश्मीरियों के उन्हें होने वाले जो जुल्म और सितम और जबर है, पीसफुली जो स्ट्रगल है, उसको जो है उन्हें अपने उस कवरेज किया। तो और जो अगर कोई हमसे तफसीलन जो इस तहरीक के बारे में कोई उनका जो नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर है या कहीं भी है, तो वो यहाँ आना चाहते हैं, हम उनको सेफ रास्ता भी मुहैया करेंगे। बिल्कुल आएँ, हमारे साथ बैठें, पूरी तफसील हमारी जानें और उसको जो है अपनी जिम्मेदारियां वो उन्हें यकीनन उन्हें उसका एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी पिछले 2 माह से यहाँ पे एक बड़ी सतह पे, यानी ये इस खित्ते की मैं समझता हूँ कि इस साउथ एशिया की सबसे बड़ी मूवमेंट है, पीसफुल मूवमेंट है, पब्लिक मूवमेंट है, जिसमें लाखों अफराद जो शरीक है। तो यकीनन उन्हें इस पीसफुल मूवमेंट को इनके जो लोग इसे लीड कर रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सूरत में, उनसे सारी चीज़ें जानने के लिए हम अगर वो आना चाहते हैं तो हम बिल्कुल हाजिर हैं कि उनको या उनको सेफ साइड वे मुहैया करें। बहुत शुक्रिया। यानी उमर नजीर ने इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकारों को रावलाकोट आने का न केवल न्योता दे दिया था बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाने की बात कही थी। अब पाकिस्तान को लगा कि अगर इंटरनेशनल मीडिया सीधे जैक लीडर्स तक पहुंच गई तो बात हाथ से निकल जाएगी और तभी उसने पाबंदी लगाई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इस पाबंदी पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।